अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया तो कार्डियक साइकिल समझने में भी आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स फॉर नीट। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पहले तो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। उसमें एक प्रेजेंट होता है मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, branching blood vessels and blood and the fluid which is circulated. तो हार्ट एक मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है, सिचुएटेड इन दिस thoracic cavity between two lungs and slightly towards the left. इसका साइज होता है लाइक द, अगर हम एक मुट्ठी बनाए, फिस्ट बनाए, तो उसके साइज का हमारा हार्ट होता है। तो उसका एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, एंड इट एनक्लोजेज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 छोटे अपर चेम्बर्स जिसको हम एट्रिया बोलते हैं, एंड 2 छोटे लार्जर लोअर चेम्बर्स जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो 2 एट्रिया राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, एंड 2 वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब एक थिन मस्कुलर वॉल होता है जो सेपरेट करता है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को। इसमें आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। इंटर एट्रियल मतलब 2 एट्रियल के बीच में। तो इंटर एट्रियल सेप्टम क्या होता है, जो सेपरेट करता है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को। इंटरवेंट्रिकुलर सिमिलरली जो, बट ये थिक वॉल्ड होता है, सेपरेट्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होगा वो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में होगा। वो प्रेजेंट होगा एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। वो प्रेजेंट सेपरेट होते हैं बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू। फिर एक आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ओपनिंग होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम हमने पढ़ा था उसी का एग्जाम्पल है। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड और कस्प्स। और बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व सेम होता है नाम। ये गार्ड करता है ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। और सेमिनुलर वॉल्व क्या होता है, जो ओपनिंग्स होती है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिनुलर वॉल्स। मतलब राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा के बीच में जो वॉल्व होता है हम उसको बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्व। तो इन वॉल्व्स का काम क्या होता है, वो फ्लो ऑफ ब्लड अलाउ करते हैं ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और द आयोटा। इसमें वॉल्स प्रेजेंट प्रिवेंट एनी बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है। याद रखना, ट्राई इज एसोसिएटेड विद द राइट साइड, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड बाइकस्पिड विद द लेफ्ट साइड। तो ये तीनों आपको आ सकते हैं, यानी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इनका लोकेशन है। फिर जो हार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एंड द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द आर्टरिया। अ स्पेशलाइज्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नोडल टिश्यू भी होता है हार्ट में। तो एक होता है साइनोएट्रियल नोड और एक होता है एट्रियोवेंट्रिकल नोड। तो साइनोएट्रियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम इन दी अपर राइट कॉर्नर, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में। तो वो जनरेट करता है 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट, एंड इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं बिकॉज इट इनिशिएट्स हार्ट बीट। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 मिनट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब डीपोलराइजेशन होता है। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो होता है लोअर लेफ्ट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम में। साइनोएट्रियल कहाँ था, अपर राइट कॉर्नर में, और ये होता है लोअर लेफ्ट पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। वो रिसीव करता है इम्पल्स फ्रॉम साइनोएट्रियल नोड एंड पास करता है वेंट्रिकल्स को। एक एवी बंडल होता है जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। ये इम्पल्स कैरी करता है थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में जो एक सेप्टम होता है उस पे, उसके थ्रू इम्पल्स कैरी करता है एंड डिवाइड कर जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस।
और परकिंजी फाइबर्स क्या होते हैं, ये थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। सो फिर ये आ जाता है हमारा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बीच में डिफरेंस। तो आर्टरीज विल ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स विल कैरी टुवर्ड्स द हार्ट। और कैपिलरीज क्या होते हैं, आर्टरी एंड वेन के बीच के कनेक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो प्रेशर आर्टरीज में बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेन्स में लो होता है एंड कैपिलरीज में वेरी लो। वॉल थिकनेस आर्टरीज में थिक होता है, वेन्स में थिन एंड कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन एंड कैपिलरीज आर मेड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। वॉल्स आर्टरीज में नहीं होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं एंड कैपिलरीज में एब्सेंट होते हैं। ल्यूमन आर्टरीज का बहुत नैरो होता है, वेन्स का वाइड एंड कैपिलरीज का नैरो। फंक्शन होता है ऑक्सीजन डिलीवरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स का होता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड रिमूवल कैरी करना, तो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड कैपिलरीज का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स। सो कार्डियक साइकिल शुरू कैसे होता है, व्हेन देयर द ऑल द चेंबर्स आर रिलैक्स, मतलब जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स्ड। सो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है। फिर क्या होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन। जो राइट वेंट्रिकल्स, राइट ऑरिकल के बीच में और लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स थे वो ओपन होते हैं, बट सेमुलर वॉल्स क्लोज्ड रहते हैं। जो हमारे राइट वेंट्रिकल एंड आर्टरी के बीच में जो वॉल्स हैं वो क्लोज रहते हैं। तो ब्लड कहाँ से फ्लो करता है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरी, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे नीचे वाले डायग्राम में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑब्वियस ही बात है एट्रियम से वेंट्रिकल में फ्लो करेगा, तो एट्रियम से कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन से। और राइट साइड पे क्या हो रहा होगा, ब्लड कहाँ से आएगा, वेना केवा से, फिर वो राइट एट्रियम पे एंटर करेगा एंड राइट वेंट्रिकल पे जाएगा। सो इस दिस इज थिंक ऑफ दिस एज हार्ट फिलिंग फेज, यहाँ पे हार्ट ब्लड से फिल हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इम्पल्स जनरेट होता है साइनोएट्रियल नोड पे। बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल्स रिसीव सम ऑफ द ब्लड, 30% एक्स्ट्रा ब्लड। तो इम्पल्स कैसे मूव करता है, साइनोएट्रियल नोड, ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पल्स का रूट क्या होता है। साइनोएट्रियल नोड, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, फिर एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजी फाइबर्स। वेंट्रिकुलर सिस्टोल नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एट्रिया रिलैक्स। तो एक लब साउंड प्रोड्यूस्ड होता है जब ट्राइकुस्पिड एंड बाइकुस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। प्रेशर राइज करता है वेंट्रिकल्स में, सेमिनुलर वॉल्व्स ओपन, ताकि ब्लड फ्लो हो सके राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा पे ब्लड फ्लो हो सके, ठीक है। फिर क्या होता है, वॉल्स इन्हीं के बीच में था, फिर क्या होता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, तो उससे क्या होता है, सेमिनुलर वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं। रिलैक्स जब कर रहे हैं तो इन वॉल्स का ओपन रहने का कोई मतलब नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब ये वॉल्स प्रेशर राइज होता है एंड ये वॉल्स ओपन होते हैं। जैसे रिलैक्स करेगा तो ये वॉल्स क्लोज हो जाएंगे, तो क्या साउंड आएगा, डब साउंड। तो लब और डब साउंड, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डब लब कब प्रोड्यूस होगा, जब ट्राइस्किड एंड बाइस्किड वॉल्स क्लोज होंगे, एंड डब साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब सेमिनुलर वॉल्स क्लोज होंगे। फिर एवी वॉल्स ओपन अगेन एंड द साइकिल रिपीट्स। तो ऐसे करके ये कार्डियक साइकिल रिपीट होता रहता है। तो ये आप डायग्राम में नीचे देख पा रहे होंगे ये कैसे ब्लड फ्लो करता है। लंग्स में जाके ये ऑक्सीजनेट होता है, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो ब्लड भी ऑक्सीजनेट होता है, फिर ये लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होता है। तो ये बहुत क्लियर डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा लेबलिंग इसके करने के लिए, मिसिंग पार्ट्स दे देंगे आपको या गलत लेबल बता देंगे, तो आपको उसको सही तरीके से बताना होगा। फिर आता है हमारा जो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसमें क्या होता है, हम हार्ट बीट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कब होता है, इट हैपन्स बिफोर मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन।
तो पी वेव क्या होता है, एट्रिया इसमें डीपोलराइज करता है, मतलब एट्रिया इज गेटिंग इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड, तो एट्रिया डीपोलराइज कर रहा है। क्यू आर एस क्या होता है, वो लार्जेस्ट होता है क्योंकि वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा मसल मास होता है, इसमें वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं, तो वेंट्रिकल्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड। एंड इस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के दौरान एट्रिया रीपोलराइज हो रहा है, मतलब ये हिडन होता है क्यू आर एस के कॉम्प्लेक्स में, जो एट्रिया का रीपोलराइजेशन होता है इनसाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, मतलब एट्रिया अब रिलैक्स कर रहा है, अपने नॉर्मल उस फेज में आ रहा है। फिर आता है हमारा टी वे, जो होता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल्स आर रिकवरिंग। रिकवरी का मतलब रिलैक्सेशन होता है, मतलब डायस्टोल बिगिंस। तो ये होता है हमारा ईसीजी का पूरा चार्ट। तो ये डायग्राम आपको एकदम डायरेक्ट दे सकते हैं और पूछ सकते हैं पी वेव क्या है, क्यू आर एस क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, टी वेव में क्या हो रहा है, ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं। फिर आता है हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के टाइम पे मूवमेंट हो रहा है, क्यों डबल बोल रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है हमारा ब्लड का बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। तो फ्लो कैसा हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है। अब मैं जैसे बोल रही हूँ आप डायग्राम देखते रहिए, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है पल्मनरी आर्टरी में, पल्मनरी आर्टरी से, क्योंकि पल्मनरी वर्ड यूज हो रहा है तो इट्स एसोसिएटेड विद लंग्स, तो पल्मनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ ही जाएगा। एंड लंग्स से कौन कैरी करेगा, पल्मनरी वेन ही कैरी करेगा, क्योंकि पल्मनरी वर्ड से पता चल रहा है ये लंग्स से एसोसिएटेड है। फिर वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो इसमें की आइडिया क्या है कि इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड रिटर्न्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू हार्ट। लंग्स से प्यूरिफाई होकर आता है ब्लड एंड इट गेट्स इन रिटर्न टू दी हार्ट। तो ये पल्मनरी सर्कुलेशन होता है, ये ऊपर वाला जो सर्कुलेशन आप देख पा रहे हैं वो पल्मनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यूज, सब बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड। तो इसमें फ्लो कैसे होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, आयोटा में जाएगा ब्लड, आयोटा में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉडी टिश्यूज में। फिर वो जाएगा वेना केवा में, वेना केवा इज अ वेन, उसमें फिर जाके वो राइट एट्रियम में जाएगा। तो उसमें की आइडिया क्या है इसमें कि इट सप्लाइज ऑक्सीनेटेड, लंग से जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीनेटेड ब्लड वो पूरा सप्लाई हो रहा है टू द बॉडी, एंड बॉडी से द ऑक्सीनेटेड ब्लड इज गेटिंग रिटर्न टू द हार्ट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो अगर हमें से पूछा जाए कि जो ब्लड प्रेशर है वो मेमेलियन आर्टरी में कब मैक्सिमम होता है, ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, डायस्टोल ऑफ द राइट ऑरिकल, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल और डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो सिस्टोल के टाइम पे, जब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ही ब्लड प्रेशर सबसे हाई होगा, तो इसका आंसर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही डोर्सल आयोटा में ब्लड जा रहा है। तो जब सिस्टोल होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, तब ब्लड विल बी इन हाई प्रेशर इन द आयोटा। अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हम कॉर्डी टेंडिने को ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व को पार्शली नॉन नॉन फंक्शनल कर दे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि ये ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में था, राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। तो पल्मोनरी आर्टरी में इसका, क्योंकि राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी से एसोसिएशन है, तो जब ये कॉर्डेड टेंडिन अगर उसका नॉन फंक्शनल हो गया तो ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। एक हेपाटिक पोर्टल सिस्टम होता है which exists between digestive tract and the liver। हेपाटिक जहाँ पे भी वर्ड आता है मतलब उसका लिवर के साथ एसोसिएशन है। तो जो हेपाटिक पोर्टल वेन होता है वो कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो स्पेशल कॉर्नरी सिस्टम जो होता है एक ब्लड वेसल्स का, वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मसल, मतलब कार्डियक मसल्स के अंदर भी एक स्पेशल कॉर्नरी सिस्टम होता है, कॉर्नरी सिस्टम बोलते हैं हम उसको ब्लड वेसल्स का। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज सिस्टोल प्लस डायस्टोल। तो हार्ट रेट अगर हमारा ह्यूमंस का 72 बीट्स पर मिनट होता है, तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा, 60 सेकेंड्स अपॉन 72, दैट इज 0.8 सेकेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है,
0.8 सेकेंड्स कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है, 1 कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड्स। तो कार्डियक आउटपुट कैसे डिफाइंड होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वन वेंट्रिकल इन 1 मिनट, और मैथमेटिकली हम उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 ml है इनटू हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट, दैट इज द कार्डियक आउटपुट। So the body can change the heart rate and the stroke volume. And stroke volume is the volume of blood pumped by each ventricle, that is about 55 to 100 ml. So the cardiac जो output होता है, it increases during exercise. That's why athletes have a higher cardiac output. तो एक न्यूमेरिकल है, जैसे आपको अगर बोला कि कार्डियक आउटपुट निकालो, इफ द हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट एंड diastolic volume is 150 ml and end systolic volume is 60 ml. तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकलेगा? आपको इन दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, EDV माइनस ESV, उससे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम निकलेगा। फिर आप ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं 75 इंटू द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ फॉर दी अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।